जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इन लोगों ने डाल रखा है ना, आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहा हूं? जिन लोगों के एजेंट आप लोगों के फार्म पे आते हैं, अगर ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपकी फसल तबाह है। तो फार्मर ने तो पहले ही लाखों रुपए लगाए होते हैं, वो बेचारा डर जाता है। आपका फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है और मेरे पूरे बाग का बेड़ा गर्क हो गया। यार झूठ बोलकर कल को मैं फौत हो जाऊं तो ये वीडियो तो मेरे फौत होने के बाद भी चलती रहेंगी। आपको झूठ पर लगाकर मैं कब्र में जाकर अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, ये मैं मानता हूं कि दूध एक फर्टिलाइजर नहीं है, दूध एक खाद नहीं है, क्योंकि दूध पीते हैं इंसान या दूध पीते हैं जानवर और उसको हजम करके अपने जिस्म को फायदा देते हैं। लेकिन फसल का तो पेट होता नहीं है, तो फिर ये खाकर पीकर इससे कैसे फायदा हासिल कर सकती है ये फसल? लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जो फर्टिलाइजर आप फसल के अंदर डालते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन चीजों से वो खाद बनती है जो आप अपनी फसल के अंदर डालते हैं। अगर आपको इल्म नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो खाद के अंदर होती हैं, मैंने लिखी हुई हैं और मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, प्रोटीन, लैक्टो, मिनरल्स, एंजाइम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम वगैरह, यही चीजें खाद हमें प्रोवाइड करती है जो हमारी फसल को लगती हैं और हमारी फसल शानदार हो जाती है। मेरे फार्मर भाइयों, अगर यही चीजें आपको दूध से मिलती हैं, मेरे एक दोस्त फार्मर हैं, उन्होंने नीचे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, उन्होंने ये फरमाया कि राय साहब झूठ मत बोलें, कभी दूध भी फर्टिलाइजर बना, कभी दूध से भी खाद बनी है। तो मैं आपके लिए खसूसी ये वीडियो बना रहा हूं और साबित करूंगा कि जो चीजें, जो इंग्रेडिएंट खाद के अंदर होते हैं, अगर यही चीजें जो मैंने आपको अभी गिन कर बताई हैं, ये सारी की सारी चीजों की मिकदार अगर दूध के अंदर मौजूद ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपका चोर हूं और मैं झूठा हूं। अगर ये सारी चीजें आपको दूध के अंदर मिल जाएं, हर घर के अंदर दूध है, हर फार्मर शऊर रखता है, हर फार्मर लिखा पढ़ा है। मेरे भाइयों, एक बार इसकी लेबॉरेटरी करवा लें और इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो निकलवा कर चेक करें कि दूध के अंदर वही सारी चीजें हैं जो आप खादों में हासिल करते हैं। लेकिन एक और चीज भी आपको बता दूं कि खाद, कभी आप डीएपी लेकर आते हैं ना, वो अलग चीज है, कभी सोना यूरिया लेकर आते हैं वो अलग चीज है, कभी आप बब्बर शेर यूरिया लाते हैं वो अलग चीज है, कभी आप एमओपी लाते हैं वो अलग चीज है। लेकिन दूध के अंदर ये सारी खादों की न्यूट्रिशन वैल्यू एक दूध के अंदर है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दूध फर्टिलाइजर नहीं हो सकता? मेरे भाइयों, मैंने इसके ऊपर काफी फसलों के ऊपर मैंने तजर्बा किया है, मैंने इसको बाकायदा अप्लाई किया है और मुझे इसके जो रिजल्ट मिले हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर किया करता हूं। बाकी आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इन लोगों ने डाल रखा है ना, आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहा हूं? जिन लोगों के एजेंट आप लोगों के फार्म पे आते हैं, वो आपके दिमाग में ये बातें डाल के जाते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपकी फसल तबाह है। तो फार्मर ने तो पहले ही लाखों रुपए लगाए होते हैं, वो बेचारा डर जाता है। कहां अब राय साहब अपना गला फाड़ता फिरे? मेरे भाइयों, जो चीज बताता हूं ऑथेंटिक बताता हूं और तजर्बे वाली बताता हूं। अगर किसी ने अमल करना है तो उसको फायदा होगा, अगर नहीं अमल करेगा तो उसकी मर्जी है, उन एजेंटों के पीछे लगा रहे और अपना पैसा लुटाता रहे। तो खैर, कभी कभी जज्बात में इसलिए आ जाया करता हूँ कि जो चीज़ हमारी फ़ायदे की है वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे पैसा भी बचता है और उससे हमारी सेहत भी बचती है। जी, तो कमेंट करने वाले मेरे भाई जान, आप मेरे भाई हैं और आपके कमेंटों का रिप्लाई मैंने वीडियोस के ज़रिए भी देना होता है, मैं कमेंट के नीचे भी कमेंट का रिप्लाई किया करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक बात याद रखें कि कभी भी मुझे बुरा नहीं लगता है, कोई दोस्त कमेंट करता है तो वो अपने हिसाब से करता है, वो अपनी सोच के मुताबिक करता है। मैंने अपनी सोच के मुताबिक चलना है तो मुझे बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। कोई दोस्त कहता है कि आपका फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है और मेरे पूरे बाग का बेड़ा गर्क हो गया, काफी कमेंट आए। मेरे भाईजान, उसमें मेरा कसूर नहीं होता है, मेरा अल्लाह गवाह है। मैंने जो बात बतानी होती है वो मैंने तजर्बे की ही बतानी होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई दोस्त नुकसान करता है तो उसकी कहीं ना कहीं अपनी ही गलती होती है, वो अपनी गलती को देखेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने गलती की थी। मेरा काम आपको वीडियो बनाकर बताना है। यार झूठ बोलकर कल को मैं फौत हो जाऊं तो ये वीडियो तो मेरे फौत होने के बाद भी चलती रहेंगी। तो आप सोचें कि मैं आपको झूठ कैसे बोल सकता हूं?
आपको झूठ पर लगाकर मैं कब्र में जाकर अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए मुझे आपके कमेंट से कोई गुस्सा नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी भी इस्लाह होती है और जिस भाई को वो कन्फ्यूजन होती है मैं वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अपने भाई से कि मेरी वीडियो देखकर इंशाल्लाह खुश होंगे और आपने मुझे कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देना है। अभी मैं आपको इसी दूध के ज़रिए एक फार्मूला बताने लगा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी चैनल के अंदर मौजूद पड़ी है, क्योंकि मैं उसके अंदर शामिल करता हूँ गुड़। भाइयों 2 किलो दूध और 2 किलो गुड़। अभी गुड़ की न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लें कि उसके अंदर किस किस चीज़ का सोर्स मौजूद है। अगर यही 2 चीज़ें मिला दी जाएं और बजाय कि हमने बड़े बड़े बैग लाकर अपनी फसल में डालने, तो अगर हम इसको स्प्रे करें और हमें ईज़ा बयान का फ़ायदा दे, और अगर इसी को हम फ्लड करते हैं ज़मीन को तो हमें इन खादों का फ़ायदा दे, तो क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देख लें। 2 किलो दूध आपने ले लेना है, 2 किलो गुड़ ले लेना है, उनको आपस में कर लेना है मिक्स, और उसके अंदर आपने बाकी का पानी डालकर 100 लीटर मुकम्मल कर लेना है। प्लास्टिक की मट्टी के अंदर आप डाल दें उसको और उसको अच्छे से हिला दें। और अगर आप करना चाहते हैं स्प्रे, तो फिल फॉर जैसे ही उसको मिक्स किया है तो उसी दिन ही आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ की डोज है, 5 टैंकियां आपकी बनेंगी 20-20 लीटर वाली। तो आप फसल को स्प्रे करें, चाहे फसल छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे वो किसी भी तरह की फसल है, इसका फायदा हर फसल के ऊपर है। एक बात याद रखें कि ये जो प्रोडक्ट आप अपने घर में तैयार करते हैं ना, ये कभी एक फसल के लिए नहीं होती है। चाहे किसी भी किस्म की फसल हो, ये उसके लिए फायदेमंद है और किसी भी स्टेज पर इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसने आपकी फसल को फायदा ही देना है, नुकसान नहीं देना है। और अगर आप इसको फ्लड करना चाहते हैं खाद के जरिए, या अपनी फसल किसी को भी आपने फ्लड करनी है, तो फिर उसका तरीका एक और है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप दूध और गुड़ के जरिए खाद तैयार करें तो उसका तरीका क्या होगा। ये मैंने आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट बनाने का तरीका बताया है कि आप अपनी फसल को ग्रोथ करवाने के लिए और फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए, फ्लावरिंग ज्यादा लाने के लिए आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करें, आपको बेहद फायदा होगा। और इसी दूध और गुड़ के जरिए खाद बनाने की वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आप तक पहुंचाऊं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपने फार्मर भाइयों के लिए बनाता रहता हूं। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।